हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स। तो आज हम लोग सीखेंगे कि साइन रूल क्या होता है। साइन रूल मतलब जब प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, कैसे क्या होता है, ये सब आज हम लोग सीखेंगे। और ये बेसिक है अलजेब्रा का। अगर आप ये सीख लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि बेसिक साइन रूल। ये बेसिक साइन रूल किसका है? एडिशन, एडिशन ऐसे एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ये तो माइनस आप इसे मैं बोलूंगा। तो रूल नंबर वन क्या कहता है? रूल नंबर वन कहता है कि अगर सेम साइन तो आप उसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल, जैसे मैं कह दूं 2 + 3, तो देखिए ये भी प्लस का 2 है, ये प्लस का 3 है, तो क्या लिखेंगे आप? प्लस का 5। आप प्लस लिखिए चाहे ना लिखिए, लेकिन माइनस के केस में जरूर लिखेंगे माइनस। जैसे ये पहला एग्जांपल है। दूसरा कह दूं कि माइनस, ये +10 +25, तो क्या हो जाएगा? प्लस का 35। और देखिए जैसे तीसरे एग्जांपल, जैसे मैं कहता हूँ -2 -5, तो आप लोग क्लियरली दिख रहा है कि सेम साइन है ना दोनों, ये भी माइनस है ये भी माइनस है। उसको मैं डायरेक्ट क्या लिख दूंगा? -5 to 7। मतलब साइन माइनस कराएगा, लेकिन देखिए जुड़ रहा है ना, ऐड हो रहा है। 5 में 2 जोड़ दीजिए तो क्या आएगा? 7। जैसे मैं कहता हूँ 4 कि -10 -25, तो क्या होगा? देखिए साइन सेम है तो साइन लगा दीजिए आप। अब देखिए कि 10 और 25 कितना होता है? 35। आपको समझ आया? अब देखिए रूल 2 क्या कह रहा है। रूल 2 हमारा कहता है कि अपोजिट साइन या तो डिफरेंट साइन, यहाँ ऐसे लिखिए अपोजिट या डिफरेंट साइन, तो क्या होगा? आपका क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा। और यह एक आपको अभी इंपॉर्टेंट बात भी बताऊंगा। जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप कि +5 -3, तो देखिए साइन चेंज है, प्लस है, ये माइनस है, तो क्या होगा? माइनस होगा, क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन है ना। तो इसे क्या कहेंगे? 5 में 3 चला गया तो कितना होगा? 2। तो देखिए साइन किसका लगाएंगे आप? यहाँ प्लस लगेगा कि माइनस? तो यहाँ आप एक रिमार्क या तो नोट लिख लीजिए कि रिमार्क क्या होगा? साइन बड़े वाले टर्म का लगेगा। जैसे देखिए यहाँ बड़ा टर्म क्या है? +5, तो ये देखिए प्लस का 2 हो गया। जैसे एग्जांपल कह दूं कि -10 +2, देखिए माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि डिफरेंट साइन है तो माइनस होगा, सब्ट्रैक्शन। तो 10 में 2 चला गया, कितना होगा? 8। अब साइन किसका रहेगा? बड़ा क्या है इसमें? 10 है कि 2 है? तो 10 बड़ा है, तो 10 के आगे क्या साइन लगा है? माइनस। तो यहाँ क्या होगा? माइनस। समझ में आ गया थोड़ा बहुत? अब एक तो एग्जांपल और करते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। जैसे मैं कह दूं -10 तो क्या होगा? ये +10। तो देखिए प्लस माइनस, अब देखिए माइनस होगा, साइन किसका रहेगा? अब चाहे प्लस का लगाओ चाहे माइनस का, इसलिए 0 है। अब चाहे 0 प्लस का हो चाहे माइनस का, कोई दिक्कत नहीं होता जीरो के केस में। अब एक एग्जांपल और लीजिए, जैसे मैं कह दूं 25 -10, अब क्या होगा? देखिए साइन चेंज है, दोनों में डिफरेंट है, तो होगा माइनस ही। तो 25 में 10 चला गया, कितना होगा? 15। और साइन किसका रहेगा? बड़े वाले का। तो यहाँ बड़ा क्या है? 25, तो यहाँ क्या हो गया? +15। गॉट इट? अब हम लोग सीखेंगे कि साइन कैसे चेंज होता है इन मल्टीप्लीकेशन। यहाँ देखिए रूल है आपका कि सेम साइन होगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, ऐसे लिखते हैं पॉजिटिव को। और डिफरेंट साइन है अगर तो निगेटिव। ठीक है, इंटू इंटू करने पे या तो मल्टीप्लीकेशन करने पे। मैं इंटू बोलूंगा मल्टीप्लीकेशन की जगह, आप लोग समझ लीजिएगा। जैसे एक आप लिखिए माइनस इंटू माइनस, तो क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, जो भी आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। अब माइनस इंटू प्लस, तो क्या होगा? डिफरेंट साइन है तो ये क्या हो जाएगा? निगेटिव। प्लस इंटू माइनस, तो डिफरेंट साइन हो गया तो क्या हो जाएगा? निगेटिव। और प्लस इंटू प्लस है तो सेम साइन है तो क्या होगा? प्लस। समझ गए आप लोग?
ये आप लोग इतना ये याद रखिएगा, ये रूल है। अब चलिए, अब एक चीज आप लोग यहाँ रिमार्क में लिखिए। तो हमारा रिमार्क क्या कहता है, जब भी निगेटिव साइन लिखेंगे उस पर ब्रैकेट जरूर लगा देंगे। जैसे एग्जांपल, मैं अगर लिख दिया -2 + 5, तो ऐसे मत लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा, ये गलत है, ऐसे लिखिए -2 + 5। समझ गए, ये सही है। जैसे ये पहला एग्जाम्पल हो गया, दूसरा कह रहा हूं मैं, जैसे मैं कह दूं कि 2 - 2, तो ये तो सही है आपका, तो इसको, ये भी गलत है, इसको कैसे लिखेंगे आप लोग, 2 + -2। समझ गए। अब देखो प्लस माइनस इंटू में क्या होगा, डिफरेंट साइन है तो निगेटिव, ये आपका सही वे है लिखने का। इस तरह अगर आप लोग आदत डाल लेंगे लिखने का तो आपको कोई क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। अब आप लोग एग्जांपल देखिए, जैसे वेरिएबल के केस में, जैसे मैं कह दूं 3x - 5x, तो क्या होगा, देखिए साइन क्या है, डिफरेंट है, तो होगा माइनस ही, तो 5 में 3 चला गया, क्या होगा 2। अब 2x होगा, और यहाँ क्या होगा, साइन किसका, 5 का बड़ा है, तो ये -2x। समझ गए। जैसे मैं कहता हूँ 3x × -x, तो देखिए -x ऐसे नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट में। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस माइनस माइनस, अब क्या लिखेंगे 3, और x × x है तो x की पावर 2। समझ गए, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग कुछ समझते हैं कि साइन कैसे चेंज होगा जब वो ब्रैकेट के आगे आए, मतलब बिफोर ब्रैकेट। साइन बिफोर ब्रैकेट में कैसे चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, तो आप लोग नोट करिए। रूल 1, रूल 1 क्या कहता है, अगर ब्रैकेट के बाहर निगेटिव साइन, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा अंदर अंदर सबका साइन चेंज होगा। ठीक है, समझ के मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि अगर ब्रैकेट के बाहर निगेटिव साइन आ गया तो अंदर जो साइन होंगे वो सारे बदल जाएंगे। कैसे, आप लोग समझिए। इसमें कह दूं 2 - 5 + 3x, तो इसे कैसे लिखेंगे हम आप लोग, 2, देखिए माइनस बाहर आए तो ये प्लस का है, तो ये माइनस का क्या हो गया 5, ये प्लस का 3x है तो ये क्या हो गया माइनस का 3x। समझ गए। अब इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो प्लस है ये, और ये माइनस है, तो ये क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस होगा साइन किसका रहेगा, बड़े वाले का, तो बड़ा क्या है 5, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, और ये माइनस का 3x है ही, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ गए। ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे मैं कह दूं कि आपके पास है a - b + c, तो क्या हो जाएगा, इसका a है, ये माइनस है, तो देखिए प्लस का b था तो ये इस बार माइनस का b हो जाएगा, प्लस का c है तो माइनस का c हो जाएगा। समझ में आया। हो क्या रहा है, आप लोग सिंपल देखिए, जैसे ब्रैकेट है, यहाँ से मैं लिखता हूं कि देखिए जैसे ब्रैकेट है तो x माइनस, और ये किसका है, प्लस का b है, और प्लस, और फिर ये माइनस साइन इधर भी तो जाएगा, तो माइनस, और ये किसका है, प्लस का c है। समझ गए, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, a, और माइनस प्लस माइनस इंटू कर रहे हैं ना, यहाँ इंटू का साइन है, आप लोग जानते हैं कि ब्रैकेट के बाहर कोई भी टर्म होगा तो वो मल्टीप्लाई में हमेशा हो, तो प्लस माइनस, माइनस का b, प्लस माइनस प्लस माइनस का c। समझ गए, इसलिए ये दोनों सेम है, लेकिन ये ट्रिक है आपकी, और ये डिटेल में है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे एक तीसरा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैं कह दिया a - b + c - d, तो क्या हो जाएगा आंसर, a, अब माइनस है तो देखो प्लस का b है तो इधर माइनस का b है, प्लस का c है तो इधर माइनस का c है, माइनस का d है तो इधर प्लस का d आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब चलिए रूल 2 देखते हैं। रूल 2 ये कहता है कि अगर प्लस है, मान लो ये प्लस है, ब्रैकेट है लगा है आपका, तो इसमें होगा नो चेंज,
मतलब जो साइन होंगे उनमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे मैं कहता हूँ कि a प्लस बी माइनस सी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सिंपल हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी। जैसे मैं कहता हूँ a प्लस सी माइनस बी प्लस डी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, a प्लस सी माइनस बी प्लस डी। समझ गए। अब हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करेंगे, जहां हम लोग सीखेंगे कि ये सब मैं बेसिक है बता रहा हूँ, आप लोग ये बिल्कुल प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे मैं एक रिमार्क है। अब हम लोग अपने दूसरे टॉपिक तरफ मूव करेंगे, जहां मैं आपको एक और बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में सारा बेसिक्स क्लियर हो रहा है। अब जैसे मैं कहता हूँ कि कोई नंबर है, उसका आप इंटू करिए किसी ब्रैकेट से, तो चेंज क्या होगा। तो चलिए देखता हूं। जैसे मैं कहता हूं एग्जांपल 2 ब्रैकेट लगा है x प्लस 3, तो क्या होता है, ऐसे देखिए। अब 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा और 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, क्योंकि जब ब्रैकेट के बाहर कोई साइन न लगा हो तो वहां इंटू जरूर रहता है। इंटू को मैं यहाँ डॉट से दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसे मैं कैसे करूंगा, 2 इंटू एक्स और प्लस 2 इंटू 3, लेकिन प्लस है तो साइन नहीं ले रहा। अगर यहाँ माइनस होता तो आप साइन जरूर लेते। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x प्लस 3 2 6। समझ में आया। जैसे दूसरा एग्जांपल लीजिए आप लोग। जैसे मैं कह रहा हूँ 221 कह देता हूँ। चलिए जैसे मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, कह रहा हूँ 5 और x माइनस 2, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, देखिए 5 का इसमें इंटू होगा x में, 5 का होगा -2 में इंटू। देखिए साइन को हमेशा ये बोलिएगा, जैसे ये 2 है तो ये 2 नहीं है, ये माइनस का 2 है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू एक्स माइनस, क्यों, यहाँ प्लस होगा, समझिए प्लस का, क्योंकि ये प्लस का 5 है। तो प्लस का 5 होगा इंटू किससे, माइनस के 2 से। समझ गए। तो इसे मैं क्या लिख दूंगा, 5x प्लस माइनस माइनस 5 2 10, ये आपका हो जाएगा आंसर। कुछ आप लोग को समझ आ रहा है। जैसे मैं तीसरा एक क्वेश्चन और लेता हूं। जैसे मैं कहता हूँ माइनस का 2 और x प्लस 5, तो कैसे होगा, देखिए माइनस का 2 इंटू एक्स माइनस का 2 इंटू प्लस का 5। समझ गए। इसको यहाँ कर दिया और इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया दोनों में, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2x और प्लस माइनस, देखिए ये प्लस का साइन, यहाँ कलर बदलता हूँ, रुकिए। जैसे ये प्लस का है, जैसे ये माइनस का है एंड ये प्लस का है, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, माइनस का 5 2 10। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2x माइनस 10, ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूं कि आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अब सिमिलर ये वेरिएबल के साथ भी यही होगा। जैसे मैं कह दूं कि कोई वेरिएबल है और उसको हम इंटू कर रहे हैं किसमें, किसी ब्रैकेट में, ब्रैकेट। अब जैसे मैं कह दूं एक एग्जाम्पल जैसे कह रहा हूं कि पहला है x प्लस 2, तो सिंपल है, x का इसमें इंटू करेंगे, x का इसमें इंटू करेंगे, तो क्या लिखूंगा, x इंटू एक्स प्लस x इंटू 2। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, x का स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है तो 2 लिख दिया, प्लस 2x, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। मेरा मोटिव ये है कि आपको मैथ का बेसिक्स आना चाहिए, ना कि आप बड़े बड़े कैलकुलेशन कर रहे हैं। अरे याद करके आप लोग पढ़ते हैं, फिर ये होता है कि मैथ बड़ी टफ है। मैथ टफ नहीं है, मैथ बहुत ईजी है। आपको यहाँ कुछ समझना ही नहीं, दिमाग लगाना ही नहीं, बस आपको रूल पता हो, आप लोग करते जाइए ऐसे ही। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लोग सीखेंगे कि जैसे इक्वल, मतलब इक्वल का कॉन्सेप्ट समझेंगे। जैसे मैं कह दूं कि 3x इक्वल 5, तो ये क्या है, मतलब इसका मतलब समझ रहे हैं आप, कि जैसे x इक्वल टू 2 लिखा है और यहाँ 3 लिखा है, तो ये उधर जाता है तो क्यों डिवाइड हो जाता है। जैसे मैं कह दूं x प्लस 2 है बराबर 1, तो जब ये 2 उधर जाएगा तो क्यों माइनस हो जा रहा है। ये कॉन्सेप्ट हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जा रही है। तो थैंक यू।